रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डालना। मीम मीम मतलब क्या होता है बेटा? अब देखो कल का लेक्चर अगर तुम लोग को समझ में आ गया होगा, माइक ठीक है ना, तो कल का लेक्चर अगर तुम लोग को समझ में आ गया होगा तो आज का लेक्चर तुम लोग को मजा आएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया था ना कैसे अटैक करता है। तो अब हमें क्या पढ़ना बताओ? रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। चलो तो हम अपना टॉपिक क्या चल रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड ना। हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे करवा रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड पे, बेसिकली अल्डिहाइड एंड कीटोन पे, ठीक है ना। तो चलो वैसे ही आपका एक सिंपल सा कीटोन ही ले लेते हैं, ठीक है ना। सोडियम बाइसल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्या एस डबल बॉन्ड ओ, फिर बताओ ओ माइनस, और यहाँ तुम्हारा OH हुआ कि नहीं होगा? क्या एक लोन पेयर भी होगा? एक लोन पेयर भी होगा, तो लोन पेयर नहीं बना रहा हूँ मैं, यही होगा ना। अब देखो इसका आपको पढ़ा चुका हूँ, जो सल्फर और ऑक्सीजन में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है? सल्फर। तो इसका एक RS बनाओ। इसका RS तुम बनाओगे तो कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, एस डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा डबल बॉन्ड O हो जाएगा। सल्फर पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनस। सल्फर तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा? माइनस। यही इंपॉर्टेंट था। अब इस पर अटैक कौन करेगा? सल्फर वाला पार्ट। इस पे कौन अटैक करेगा? सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना। आपको पढ़ा चुका हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी में। तो ये सल्फर वाला जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ बेटा? बोलो। R, फिर बताओ C, ये O माइनस हो जाएगा, और यहाँ तुम्हारा क्या है? ये R डैश, और ये तुम्हारा क्या हो गया? S, फिर बताओ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ? OH। बना कि नहीं बना? बोलो। फिर बताओ बाद में क्या होगा बताओ? इस माइनस वाला इस H को ले लेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। बताओ क्या बन जाएगा? RCOH, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? R डैश, और ये तुम्हारा क्या बनेगा? C, ये O माइनस, राइट। इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? Na प्लस, ठीक है ना। एक तरह से ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन एडक्ट होता है, किसका बताओ? वाइट कलर का। किसका बताओ बेटा? वाइट कलर का, ठीक है ना। वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सुनना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका ये इस रिएक्शन का यही आपका RDS होता है। ये जो बना है, ये जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा, उतना रिएक्शन का रेट होगा, ठीक है ना। तो सवाल इसमें आता है जो कौन कौन से हैं जो वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट बनाएगा? क्या सारा अल्डिहाइड बनाता है? सारा अल्डिहाइड तुम्हारा वाइट कलर का एडक्ट बनाएगा, बट सारा कीटोन नहीं बनाता है। क्योंकि देखो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा? स्टेबल ना। बोलो, समझ पा रहे हो? तो ये सारा अल्डिहाइड करेगा, और अल्डिहाइड तुम्हारा जो भी होगा सब वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट बनाएगा, बट सारा आपका जो कीटोन होगा वो नहीं बनाएगा। कौन कौन से कीटोन बनाते हैं मैं बता देता हूँ। देखो लिखता है जो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन कौन सा देता है। देखो ध्यान से, देखो आपका ऑल अल्डिहाइड, ऑल अल्डिहाइड, ठीक है ना। ऑल अल्डिहाइड, सारा अल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। कौन कौन सा कीटोन है? प्लस मिथाइल कीटोन। कौन सा बता बेटा? मिथाइल कीटोन जो होगा वही तुम्हारा इस टेस्ट को देगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ लिख देता हूँ मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, ठीक है ना, विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एकदम हेवी है, एकदम बना लेना, ठीक है ना। तो ऑल अल्डिहाइड प्लस मिथाइल कीटोन, ऑल अल्डिहाइड प्लस मिथाइल कीटोन विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से आप लिख देता हूँ, जितना भी अल्डिहाइड डायरेक्ट लिख दो अल्डिहाइड, ठीक है ना। प्लस देखो कीटोन में कौन कौन सा होगा? ये वाला टेस्ट देगा, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट हमारा ये वाला भी टेस्ट दे देगा। इसके अलावा कोई भी कीटोन नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कीटोन नहीं देगा, समझ गए ना? समझ में आ गया तुम लोग को ना। तो ध्यान रखना, जब आपका व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन एडक्ट कौन कौन सा बनाएगा तो आप क्या बोलोगे? ऑल अल्डिहाइड। क्या बोलो बताओ? ऑल अल्डिहाइड एंड फ्यू कीटोन, फ्यू कीटोन। जैसे मिथाइल कीटोन है, जैसे देखो इसमें मिथाइल कीटोन पार्ट है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये तुम्हारा CH3 है ना बेटा, ये CH3 है कि नहीं है? तो फ्यू कीटोन ही इस टेस्ट को देता है, लाइक जिसमें मिथाइल कीटोन हो, ठीक है ना। यहाँ भी है कि नहीं मिथाइल कीटोन? देखो ध्यान से, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है बेटा बताओ? मिथाइल कीटोन। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। द रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, इसको छाप दो। तो सारा अल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है। टेस्ट को देने का मतलब क्या बताओ? व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट बनाएगा,
वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट को बनाएगा, ठीक है। देखो अभी तक हमने डिस्कस जो किया है, बेसिकली हमने न्यूक्लियोफाइल किसको लिया, या तो ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैक किया, नहीं तो सल्फर वाला पार्ट, यही सब ने किया है। अब हम डिस्कस करेंगे जहाँ नाइट्रोजन वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सब, आगे बढ़ जाए। हो गया सबका ना, तो इस सबको समझ में आया। सोडियम बाइसल्फाइड, सवाल आ गया कौन कौन से हैं जो वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट बनाएंगे आफ्टर रिएक्टिंग विथ सोडियम बाइसल्फाइड। बोलो कौन कौन सा होगा, ये बेसिकली पीओसी का पार्ट है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या बोलोगे बताओ सर, जितने भी अल्डिहाइड है सब देंगे, साथ में मिथाइल कीटोन देंगे, साथ में बताओ कौन सा, मिथाइल। तो मोस्ट यही दोनों। देखो अब इसका रीजन क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर ये जो होता है ना, इसमें अगर हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो आपका जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। तो अभी तक हमने नाइट्रोजन वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया था, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये छठा है ना, रिएक्शन विथ NH2Z, रिएक्शन विथ NH2Z। अब ये Z चेंज हो सकता है, Z तुम्हारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब Z क्या क्या होगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन विथ बताओ बेटा NH2Z, ठीक है। बहुत आपका सिलेबस जो है ना इस वीक इस टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो जो पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे जाके अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना है आपको, ठीक है। ठीक है, इस वीक मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ताकि अगले वीक आप लोगों का लोड कम हो जाए और जिससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाए, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन विथ NH2Z, रिएक्शन विथ NH2Z, ये Z वेरी करेगा, कभी ZH होगा, कभी NH2 भी होगा, तो सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, जैसे मानो तुम्हारा ये अल्डिहाइड है, ठीक है ना, कीटोन है सॉरी, और हमने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ बताओ, NH2Z के साथ। देखो तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा जो सर यहाँ पानी निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं बताओ, पानी। सर पानी ही निकलेगा, यहाँ क्या निकलने वाला है, पानी, ठीक है। बट ये रिएक्शन की खासियत है कि ये रिएक्शन हर एक pH पे नहीं होता है, ठीक है ना, ये रिएक्शन हर एक pH पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस रिएक्शन को कराने के लिए हम pH जो लेते हैं वो 4 और 5 के बीच लेते हैं। क्या लेते हैं बताओ, 4 और 5 के बीच में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये pH डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर pH 4 और 5 के बीच आप नहीं लेंगे तो आपका रिएक्शन में गड़बड़ प्रोडक्ट बन जाएगा, आप जो चाहते हो वो नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा ही बट आप जो चाहते हो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, समझ में आ गया ना। तो दिस रिएक्शन इज pH डिपेंडेंट, ठीक है ना। जनरली pH का रेंज क्या होता है, 4 से 5, 4 से 5, ठीक है ना। अब देखिए इसका मैकेनिज्म तो आप लोगों को तो मज़ा ही आ जाएगा। बताइए कैसे, सबसे पहले क्या होने वाला है, कौन बताएगा सर। अब तो मैकेनिज्म सर आदत हो गई है सर, ये है ना सर, अब तो आदत हो गई है। चलिए देखिए H2N है, N के पास लोन पेयर है कि नहीं है, N के पास क्या है तुम्हारा बताओ, लोन पेयर, ये यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अरे आप यही करोगे ना, यही काम करोगे ना, कोई बच्चा आएगा तो यही तो काम करेगा। बताओ नेक्स्ट क्या होगा, बोलो RCO माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, फिर मिट जा रहा भाई, R डैश, यहाँ देखिए क्या N पे प्लस आ जाएगा, अरे बोलो बे, यहाँ तुम्हारा क्या होगा Z, क्या N पे प्लस नहीं आएगा, N पे प्लस क्यों आएगा, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, कितना बॉन्ड बना रहा है बताओ, 4 बॉन्ड, ठीक है ना। क्या ये प्लस वाला H को छोड़ेगा, प्लस वाला किस छोड़ेगा, H को, कौन तैयार है, O माइनस, तो O माइनस क्या करेगा, ये क्या है भाई, कुछ है भाई, सब इजी है, लूल है कि नहीं लूल है, ये देखो तो, या अब ऐसे थोड़ा बना देना थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। ये R डैश है, यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ OH, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ NHZ, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ NHZ। थोड़ा इसको और सही से बना दिया मैंने। अब देखो हमको पानी निकालना है, अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से बेटा। अच्छा ये इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको एसिडिक मीडियम लेना होता है, क्या लेना बताओ, एसिडिक मीडियम। इसमें pH जो होता है ना वो 4 और 5 के बीच होता है, कितना होता है बेटा, 4 से 5 के बीच, बेसिकली 4.5 लेते हैं हम, ठीक है ना। तो मैं जनरल लिख दिया 4 और 5 के बीच तुम्हारा क्या होता है, pH होता है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ये रिएक्शन जो होता है pH डिपेंडेंट होता है, ये रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है बताओ, pH डिपेंडेंट। अब सवाल तुम्हारा ये है कि सर हमको पानी को निकालना है, अब सॉल्यूशन तुम्हारा कैसा है, हम मीडियम कैसा दिए, एसिडिक, तो आपका ऑक्सीजन भी H प्लस को ले सकता है, नाइट्रोजन भी ले सकता है, नाइट्रोजन भी
ले सकते। अब सवाल यहाँ पे है हम pH को क्यों 4 और 5 के बीच रख रहे हैं, ताकि आपका ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो। ताकि कौन प्रोटोनेट हो बताओ, ऑक्सीजन, क्योंकि हमको किसको बाहर करना है, पानी को। किसको बाहर करना बताओ बेटा। अगर ऐसे केवल दे दूँ तो बताओ H+ को पहले कौन लेगा, नाइट्रोजन लेगा कि ऑक्सीजन लेगा, नाइट्रोजन लेगा। क्या लेगा बताओ। इसलिए इस रिएक्शन का आपका pH मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मज़ा आया कि नहीं आया, अरे बोलिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ, ये जो OH है वो मीडियम से क्या ले लेगा बताओ, प्रोटोनेट हो जाएगा। बोलो, अरे प्रोटोनेट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ क्या बन गया, Cr, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा R-, और ये OH2+। पूरा माहौल बना दिए किसके लिए, अरे पानी निकालने के लिए पूरा माहौल बना दिए हम। पानी निकालने क्या करते हैं बताओ, पूरा माहौल। अब सर देखिए एक ही कार्बन पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लिविंग ग्रुप है, ये अटैक करेगा बॉन्ड में, यहाँ से टूट देगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो बताओ क्या बन गया, बोलो बोलो बोलो। Cr, पे होता है बेटा डबल बॉन्ड NHZ हो गया। अब N पे प्लस आया कि नहीं है। अब लास्ट स्टेप क्या होने वाला है, लास्ट स्टेप क्या होने वाला बताओ भैया। अरे H+ को छोड़ देगा भैया, H+ मीडियम कैसा है आपका, एसिडिक है। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो कुछ ना कुछ तो काउंटर एनाइन पार्ट होगा ना, वो इस H+ को ले लेगा। बताओ क्या बन गया, Cr, R-, डबल बॉन्ड N और Z, ठीक है ना, ऐसे Z बना दो। मतलब क्योंकि GI शो कर सकता है, ये GI शो कर सकते हैं। यहाँ पर लोन पेयर भी तो होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा बताओ, लोन पेयर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब हम Z को चेंज करते जाएंगे और बहुत सारे रिएक्शन को डिस्कस करते जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, बोलिए। आपको क्या करना है, N का दोनों H और ऑक्सीजन का O को हटाना है, पानी को बाहर करना है इनडायरेक्टली। तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, Cr, R-, फिर बताओ डबल बॉन्ड N, यहाँ पर Z, यहाँ लोन पेयर क्या, इट कैन शो Gi + H2, राइट। यस सर, इट कैन शो Gi, इट कैन शो Gi। Gi मतलब क्या होता है, G, अरे G होता है ना, Gi मतलब क्या होता है, G, हाँ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है ना, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये सब क्या है, कुछ है बे, बोलो। अब तुम लोग ये पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद केवल नेम रिएक्शन चलेगा। समझ रहे ना आप लोग, एकदम मजेदार है। बस नेम रिएक्शन खत्म होने दो, उसके बाद तुम लोग कितना सवाल लगा पाओगे तुम लोग। अरे माइक का पोजीशन फिर से ठीक है ना बे, जरा माइक फैला हुआ तो नहीं है ना, देख लो, ठीक है ना। चलो, थोड़ा सा माइक हिल जाता है तो पोजीशन गड़बड़ हो जाता है, साउंड गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आसान है ना। अच्छा ये देखो, तुम लोग बोर्ड के NCERT में सब दिया हुआ है। आप लोग NCERT का हल्का बुक मत समझिए, समझ रहे हैं ना। आप लोग NCERT भी पढ़ना है, इसके बाद NCERT का हल्का ले रहे हैं क्या आप लोग, हल्का ले रहे हैं आप, तो पढ़ाने के बाद हल्का ले रहे हैं ना आप। चलिए सब ले रहे हैं। ये कहा गया भाई प्लस वाला साइन, ये प्लस वाला साइन इधर आ गया। अब देखो, अब तुम लोग को ढेर सारा रिएक्शन, क्या ढेर सारा रिएक्शन करा दो आप लोगों को। चलिए ये आपका मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O है, यहाँ R- है। अब हम Z को वेरी करेंगे, अब हम Z को वेरी करेंगे और आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। सुंदर सुंदर। चलिए Z को हमने क्या कर दिया, H कर दिया, तो अमोनिया बन गया। अरे Z को हमने क्या कर दिया, H, क्या बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है ना। अब देखिए NH2 ये क्या बन गया, हमने Z को क्या कर दिया, NH2 बना दिया, हाइड्रोजन बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन। अरे नहीं समझ में आएगा, क्या बन गया बताओ, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है, फिर देखो ये NH2 है और यहाँ पर NHPH कर दिया, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा बताओ। अरे NH2 तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोजन। एक H को हटा के हमने PH को जोड़ दिया तो क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बताओ, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये देखो, ये तुम्हारा NH2 है और हमको Z को वेरी करना है ना, किसको वेरी करना बताओ, Z को। यहाँ पर NH है, C डबल बॉन्ड NH2 है, ठीक है ना। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लो, सेमी कार्बाजाइड। इसका नाम क्या बताओ बेटा, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। चलो इसमें एक और देखो, और इसका तुम लोग को प्रोडक्ट तुम ही लोग को बनाना है, हमको नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये देखो, अब देखो ये तुम्हारा क्या है, NH2 है, ये तुम्हारा क्या है बताओ बेटा, NH। अब यहाँ पर हमने PH जोड़ दिया, किस जोड़ दिया बताओ, PH को, ठीक है। क्या जोड़ दिया बेटा, PH को।
अब एक जगह NO2 डाल दिया और यहाँ भी NO2 डाल दिया, इसका नाम क्या होगा बताओ तो। देखो ये जो फिनाइल है, सुनो ध्यान से, नाम सुनो, ये फिनाइल है, ये 1, ये तुम्हारा क्या है 2, अरे ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा क्या है 2, ये 3 4, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम बताओ, इसका नाम क्या बताओ, बोलो इसका नाम क्या हो गया बताओ। 2,4 बोलो डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है ना बेटा। इसको बोलते हैं 2,4 DNP, इसको क्या बोलते हैं बताओ, 2,4 DNP, ठीक है ना। क्या फुल बताओ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNP। इसको एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्रेडी रिएजेंट। क्या बोलते होता है बेटा, ब्रेडी रिएजेंट। क्लियर है? अरे बोलो बेटा, अरे बोलो। अच्छा इसके ऊपर एक और बना लो, RNH2, मतलब NH2 के बाद Z जो है उसको क्या लिख दो बताओ, R लिख दो। चलो इन सब का प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा। क्या सुंदर दिख रहा है आप लोग को? चलिए इसका प्रोडक्ट बना दीजिए, अब जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट बनाइए आप लोग। क्या करना है, पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है, पानी। क्या निकाल देना है भैया मेरे, पानी। तो हम पानी पी लेते हैं, आप पानी इधर निकालिए, हैं। सर्दी जोर से पकड़ लिया है, इसलिए गर्म पानी लेके आना पड़ा है। आप लोग भी मेरे ऐसा गलती ना करें, कभी कभी हम अपने आप को जवान मान लेते हैं। 1 गिलास लस्सी पीते चलो चलता है, 2 गिलास लस्सी पी लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही जवान समझ लेते हैं। हाँ तो वही लॉ ऑफ कर्म एक चीज़ होता है ना, बोलो, उसी कर्म का फल मिल गया। क्या बोलते हैं नीतीश भैया, सब बढ़िया। ऐसे कम जोड़े भाई, इस बात तो सही बोल रहा है। एज भी तो हो गया, आपके एज में थोड़े हैं। अरे लस्सी को खराब चीज़ थोड़े। चलिए तो क्या बच्चे लोग नहीं बता सकते क्या? और हिमालय भैया देखिए कितना कुछ सिखा देंगे आपको, देख रहे हैं ना, कुश्ती सिखा देंगे आपको। हाँ उनका देखिए कभी खतरनाक। कितना घंटा सुताई हो रहा है आजकल? हाँ कितना घंटा, 13 घंटा? अरे भाई फिर एडिट करना पड़ेगा वीडियो हमको। तो बोले क्या पढ़ाते हैं, 13 घंटा बच्चे सोते हैं। ये हो गया NH2R, हो गया NH2R। अरे भैया चलिए इधर बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। गजब है आप लोग। इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, पहला का। अरे आपका पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाए बताओ, CR, यहाँ क्या है R', फिर बताओ डबल बॉन्ड NR, ये ना। बोलो ये इमाइंस बना कि नहीं बना, इमाइंस बना। इसी को बोलते सीफ बेस। क्या बोलते बताओ, सीफ बेस। अब सवाल आएगा सीफ बेस कौन कौन सा बनाता है, तब क्या बोलोगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन। इमाइंस को ही क्या बोलते हैं, सीफ बेस। इमाइंस को क्या बोलते हैं बताओ, सीफ बेस। तो सवाल आएगा ये कौन कौन है जो आपके सीफ बेस बनाते हैं, आंसर क्या होगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। एक सीफ रिएजेंट था, याद है 1 साल पहले पढ़ाया था मैं, 1 साल हो गया आई थिंक, नहीं याद है, 1 साल की बात है, याद होगा। राजा रानी की कहानी तो यादें होते होंगे, ये तो 1 साल हो गया सर। सीफ रिएजेंट पढ़ाया था, पैरारोस एनिलीन, याद है? अरे पैरारोस एनिलीन याद नहीं है? हमने SO2 पास किया था तो सीफ रिएजेंट बना था। अरे याद आ रहा है, जब उसको हमने अल्डिहाइड से रिएक्ट करवाया तो उसका पिंक कलर, पिंकिश, याद है, पिंक कलर रिस्टोर हो गया था। ये सब याद आ रहा है? तो सीफ रिएजेंट था, ये क्या है, सीफ बेस है। अमोनिया के साथ क्या बनेगा बताओ, क्या भी इमाइंस बनेगा, बोलो तो। R और R' बताओ, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड क्या बना बताओ, NH। इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, हाइड्रोजन से क्या बनेगा बताओ, बोलो CR, R', बताओ डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। अच्छा ये हाइड्रोजन है ना, इसको बोलेंगे हाइड्राजोन। इसे क्या बोलेंगे बताओ बेटा,
ये हाइड्राजीन है तो ये क्या बना, हाइड्राजोन। क्या बना बताओ बेटा, हाइड्राजोन। इसका बताओ क्या बनेगा बोलो, CR डैश, फिर बताओ बेटा डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना, PH ही ना। N यहाँ पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे H नहीं आएगा, N आ गया और तुम्हारा क्या आएगा बताओ, NHPH आएगा, NHPH, ठीक है ना। चलिए यहाँ बताओ, यहाँ क्या बनेगा, CR डैश, बताओ डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, सेमी कार्बाजोन। इसका नाम क्या है बताओ, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। इसका नाम क्या होता है, हाइड्राजोन। इसका नाम क्या बताओ, हाइड्राजोन। मतलब कहने का मतलब हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बना, इसका नाम क्या है बताओ, ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन है ना, ये क्या जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। जीन से क्या बनता है, जोन। तो ये सब रिएक्शन क्लियर है, ठीक है ना। ये करो, इसको बनाओगे तो क्या होगा बताओ, देखो RCR डैश, ठीक है। अच्छा यहाँ पर R डैश तुम्हारा H भी हो सकता है, ठीक है ना, R डैश कैन बी H ऑल्सो, राइट। अरे बोलो, R डैश अगर H होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, R एंड R डैश कैन बी, ये भी लिख दो H ऑल्सो। नहीं तो आप 1 साल के बाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर कीटोन का रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक आपको सब पता चल रहा है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट 1 साल के बाद रिवीजन करेंगे तो सर बोलेंगे सर कीटोन पढ़ा के चले गए, नहीं, ये नोटेशन है, R डैश आपका H भी हो सकता है। यहाँ बताओ क्या बनेगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड N, फिर बताओ क्या बनेगा तुम्हारा, ये NH, फिर बताओ। अब तुम लोग को समझ में आ गया, येलो कलर की यूज कर रहा हूँ, येलो कलर, ये येलो कलर की यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब अल्डिहाइड कीटोन इससे रिएक्ट करते हैं तो येलो कलर का PPT बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ, PPT, येलो कलर का। किसका बताओ, येलो कलर का। समझ में आ गया आप लोगों को। तो सवाल आएगा जो 2,4-DNP टेस्ट कौन कौन सा देता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। नहीं समझ में आ गया, तो 2,4-DNP इसको क्या बोलते हैं, ब्रेडी रिएजेंट। क्या बोलते हैं बताओ, ब्रेडी रिएजेंट। कौन कौन सा देता है बताओ, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना, छाप दीजिए, ठीक है ना। ये सुंदर दिख रहा है आप लोगों को आपके सामने। तो अभी हमने जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें नाइट्रोजन जो है वो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कल हमने डिस्कस किया था उसमें या तो ऑक्सीजन था या तो सल्फर था, जनरली यही था ना। अरे बोलो, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। एक साइनोहाइड्रीन था जिसमें CN था, ठीक है ना, हो गया। चलो आगे बढ़ जाए, नहीं हुआ, हाँ हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट है, ठीक। चलिए अब एक सुंदर रिएक्शन कराता हूँ, देखिए ध्यान से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अगर हमने, ये आपका मान लीजिए कीटोन है, ये R डैश है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया RNH2 से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बता दीजिए हमको थोड़ा। चलो CH3 ले लो, CH3NH2, सब R हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। CH3NH2, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सेकेंडरी अमीन ले लेंगे। इसमें H+, यहाँ पे तुम्हारा H+। बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें क्या बने बताओ। अरे बोलो बे, ये तो सिंपल है ना बे, C हो गया, ये R हो गया, ये R डैश हो गया। बताओ यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, डबल बॉन्ड N, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ, CH। ये तो आराम से बन गया तुम्हारा। इसमें कैसे करोगे, ये तुम्हारा सेकेंडरी अमीन है ना, ये तुम्हारा क्या बताओ, सेकेंडरी अमीन। तो बताओ कैसे होना चाहिए, मैं मजबूर कर, हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ बताओ। अब हम कैसा ले रहे हैं बताओ बेटा, 2 डिग्री अमीन। क्या ले रहे हैं बताओ बेटा, 2 डिग्री अमीन NH। चलो यही ले लो, देखो ये है ना। बताओ कैसा होगा,
सबसे पहले क्या होगा बताओ, ये 2 डिग्री अमीन है कि नहीं है, यहाँ पे H है नहीं है, एक कैसा अमीन है 2 डिग्री अमीन। अभी तो हमने क्या किया था, प्राइमरी अमीन किया था, देखो देखो हम लोग गलत डायरेक्शन में H हट रहा था वो। अब बताइए N इस पर अटैक करेगा, N गलोन पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा वहाँ, तो बताओ क्या बन जाएगा ये देखो ये है। अब बताइए O पे क्या आ गया तुम्हारा बताओ माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या आ गया N, और यहाँ तुम्हारा क्या आ गया प्लस H, राइट, और ये रिंग ऐसे हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो ध्यान से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ, ये O माइनस क्या करेगा, ये O माइनस क्या करेगा, H को ले लेगा, ये O माइनस क्या करेगा बताओ, H को ले लेगा, बताओ क्या बना देगा, बोलो। ये देखो ये OH हो गया, फिर बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये N हो गया, यही हुआ ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होने वाला बताओ, अपना मीडियम कैसा है, ये जो कराएंगे हम पीएच कितना लेंगे बताओ, H प्लस एसिडिक मीडियम में लेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। अब बताओ नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये जो होगा ये OH जो होगा वो H प्लस से क्या हो जाएगा बताओ, प्रोटोनेट हो जाएगा, ये OH होगा किससे प्रोटोनेट बताओ, H प्लस के साथ। तो बताओ क्या बन गया, क्या कुछ ऐसा बना, ये OH2 प्लस बन गया, राइट, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट क्या होगा, तुम्हारा बाहर जाएगा, और नाइट्रोजन के पास क्या है तुम्हारा लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास तुम्हारा क्या बताओ लोन पेयर यहाँ क्या बनेगा बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर। अब देखो उल्टा डायरेक्शन में बॉन्ड खोलना है आपको, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा कुछ ऐसा हुआ, ये था डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया N, राइट, ये कुछ ऐसा बनेगा नहीं बोलो बेटा, और N पे तुम्हारा क्या आ गया प्लस। अब ये बॉन्ड किस डायरेक्शन में खुलेगा बोलो, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में खुलेगा ना भाई, आया समझ में। तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ का H निकालेगा, ये जो बेस है वो कहाँ का H निकालेगा, यहाँ का H निकालेगा, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे, ठीक है ना। देखो प्राइमरी अमीन था तो आपने चट से H2 निकाल दिया, प्राइमरी अमीन था तो किसको निकाल दिया H2 को, बट यहाँ प्राइमरी अमीन है क्या, ये प्राइमरी अमीन नहीं है। तो इस केस में रिएक्शन कितना खतरनाक है देख रहे हैं आप लोग। तो ये N पे प्लस है तो ये बॉन्ड N खींचेगा, और बेस क्या करेगा यहाँ का H निकाल लेगा, आया समझ में। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या ये ऐसा कुछ बना, देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा तुम्हारा पाई बॉन्ड, और ये तुम्हारा क्या हो गया N, देखो इसको बोलेंगे इनामीन, क्या बोलेंगे बताओ बेटा इनामीन, इसको क्या बोलेंगे बताओ इनामीन। क्या इन और अमीन है कि नहीं है, इसका नाम क्या होगा बताओ इनामीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इतना समझ में आया। देखो ये N पे तुम्हारा प्लस है तो यहाँ से H निकालोगे, बेस क्या करेगा यहाँ का H निकालेगा, क्योंकि N पे प्लस आपका क्या होता है अनस्टेबल, N पे प्लस क्या होता है आपका अनस्टेबल। क्या समझ में आया सबको, छाप दो, इसको लिखो, क्या हो गया यहाँ से लिखो ना, इसी को लिखो ना, यहीं से स्टार्ट करो। ये तुम्हारा कौन है 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल, ये फेमस एग्जाम्पल है, इसी को लिखो। तो अगर आपका सेकेंडरी अमीन होगा तो क्या बनाओगे समझ में आ गया आप लोगों का। तो अगर सेकेंडरी अमीन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा समझ में आ गया। क्या इसमें पानी निकल पाएगा, इसमें पानी निकल पाएगा नहीं, तो इसमें कैसे करोगे, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आया तुम लोग को ना, ये कैसे हुआ समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं बोला बोले। ये तुम्हारा इसका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट क्यों हुआ बताओ, क्योंकि इसमें 2 H है ही नहीं, इसमें कितना H है, एक ही H है। तो इसका मैं आपको पहले आपका क्या हुआ अटैक किया, फिर OH प्रोटेक्ट होकर बाहर चला गया, फिर N पे प्लस आया, फिर आपका H प्लस के साथ में कोई बेस होगा, वो बेस क्या करेगा H प्लस निकालेगा, फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर N पे आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट इनामीन, क्या बन जाएगा बताओ इनामीन, ठीक है ना। ठीक है। तो जब आपका सेकेंडरी अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन होगा तो रिएक्शन का मैकेनिज्म भी अलग हो जाएगा। टर्सरी अमीन होगा तो क्या होगा थोड़ा बताओगे हमको। अगर टर्सरी अमीन होगा तो क्या बनेगा बोलो, अगर आपका टर्सरी अमीन होगा तो क्या बनेगा सोच के बताओ। प्राइमरी के साथ क्या बाहर निकल गया पानी, सेकेंडरी के साथ कैसे मैग्नीशियम इनामीन बन गया, और टर्सरी के साथ क्या होगा देखो। टर्सरी बस क्या होने वाला है अब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेना
क्योंकि इसी पे बेस्ड एक रिएक्शन है जिसका नाम है स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन। एक रिएक्शन उसका नाम क्या है बताओ? स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन। अब क्या है देखो ध्यान से, इनामीन कैसे बना समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। तो बेस H को निकाला है, कौन सा H को निकाला है? इस H को निकाला है क्योंकि N पे प्लस है, ये पाई बॉन्ड को अपने साइड खींचेगा, ठीक है ना। हो गया? अच्छा, अब 3 डिग्री हो तो क्या होगा? हो गया ना। अगर 3 डिग्री होगा तो क्या होगा देखो ध्यान से। अगर आपका एक कीटोन है, आपका चलो ये आपका कीटोन है और इसमें आपने ले लिया R3N, क्या ले लिया बताओ बेटा? R3N। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में कुछ नहीं होगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ? सॉल्ट। आपका क्या करेगा बताओ? आपका जो N है जस्ट अटैक करेगा, ये बॉन्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? शिफ्ट हो जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्ट। तो तुम ऐसे बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? O माइनस यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? N प्लस R3। तुम बोल सकते हो बस एक सॉल्ट बन जाएगा, बस ऐसे ही खत्म, ठीक है ना। क्या बन जाएगा बताओ? सॉल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने भी डिस्कस किया, आपका जब प्राइमरी अमीन था तो आपने किसको बाहर कर दिया? बोलो। पानी को। किसको बाहर कर दिया बताओ? पानी को। जब आपका 2 डिग्री अमीन था तो आपने इनामीन बनाया। आपने क्या बनाया? इनामीन। आपने क्या बनाया बताओ? इनामीन। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को ना? 3 डिग्री है तो आपने क्या बना दिया? सॉल्ट। खत्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको समझा दिया मैंने। तो प्राइमरी अमीन आराम से पानी निकल जा रहा है और सेकेंडरी अमीन में क्या होगा सर? पानी निकलने का मौका ही नहीं है, तो मैग्नीशियम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? समझ में आया ना तुम लोगों को? 2 डिग्री अमीन समझ में आया ना? कहाँ से बेस H निकल गया समझ में आ गया ना कि N पर प्लस था, वो पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। चलो अब देखो, इसी पे एक रिएक्शन है जिसका नाम है स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन। क्या नाम बताओ? स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन। देखो साथ में, इधर देखो, ध्यान समझ में। देखो यही लेते हैं हम लोग। ये हम कैसे, ये वाला बनाया था ना आप लोग का, ये इनामीन था ना। ये इनामीन था कि नहीं था? ठीक है, ये बुक में यही एग्जाम्पल दिया रहता है, इसलिए मैं ये करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH3I के साथ। किसके साथ बताओ बेटा? CH3I के साथ। ध्यान समझो, CH3I के साथ थोड़ा सा मिथनॉल एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। मिथनॉल क्या लेते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इस केस में तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? क्या N के पास लोन पेयर है? देखो ध्यान से, क्या N के पास लोन पेयर है? देखो ध्यान से, क्या N के पास आपका लोन पेयर है? क्या लोन पेयर यहाँ अटैक करके पाई बॉन्ड कहाँ कर देगा? कार्बन पे। अब वो कार्बन किस पे अटैक कर देगा? CH3 पे। किस पे अटैक कर बताओ? CH3 पे। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो ध्यान से, ये तुम्हारा N था, बोलो बताओ क्या बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, अरे बोलो बेटा। और यहाँ तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ? CH3। और इस N पे तुम्हारा क्या आ गया? प्लस। कितने की बात समझ में आ गया कि फिर से बता दें? समझ में आया सबको? अरे इस N के पास तुम्हारा क्या है बेटा? लोन पेयर है ना। ये लोन पेयर यहाँ क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा बताओ? कार्बन पे। क्लियर है? ये एक इनामीन है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन। स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन। तो इनामीन हो गया। फिर हमने किससे रिएक्शन किया बताओ? CH3I के साथ। CH3I के साथ नेक्स्ट हम क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे बताओ बेटा? हाइड्रोलिसिस। तो इसका हाइड्रोलिसिस करने तुम लोगों को तो बहुत अच्छे से आता है। बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को क्या करो? तोड़ दो। तो इसको क्या दे दोगे? OH OH, उसको क्या दे दोगे? HH। ये होगा ना। अरे बोलो, तो बताओ क्या बन जाएगा? आपका कुछ ऐसा बनेगा, आपका मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर तुम्हारा CH3 है, और बोलो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH। और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? OH। क्या हम पानी को निकाल दें हम? तो बताओ क्या बन गया? बोलो बोलो क्या बन गया बताओ? यहाँ तुम्हारा क्या होगा? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? CH3। क्या क्लियर है बेटा? ठीक है ना। तो जब भी कीटोन के अल्फा पोजीशन पे, कीटोन पे अल्फा पोजीशन पे हमको क्या जोड़ना होता है बताओ? असाइल या अल्काइल ग्रुप। जब भी कीटोन के अल्फा पोजीशन पे या तो असाइल या तो अल्काइल,
तो हम कौन सा रिएक्शन भी याद करते हैं, स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन, खत्म। ये बुक का सेम एग्जाम्पल है जो आपको डिस्कस कर दिया, बुक में ही दिया रहा है एग्जाम्पल, ठीक है ना, सेम एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो यही आपका इनामीन है, हमने किससे रिएक्शन कराया बताओ, CH3I के साथ। अच्छा ये रेजोनेंस करके C पे माइनस क्यों बनाया, ये लोन पेयर है इसके पास ना, फिर पाई बॉन्ड है कि नहीं पाई बॉन्ड है, तो C माइनस इस पर अटैक कर देगा, कौन अटैक कर बताओ, C माइनस। आपको बताया था ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, पढ़ाया था आप लोगों ने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट C माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, सब याद है ना आप लोगों को। तो C माइनस अटैक कर दिया और ये वाला आपका बॉन्ड बन गया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, आपका हाइड्रोलिसिस कर दिया, सिंपल है ना बे। अरे इसके पहले वाला जो था समझ में आएगा क्या आ गया, अरे सिंपल तो था वो भी, बस H गलत तरीके से निकल रहे थे आप लोग। तो H कहाँ से निकलना आपको बताओ, N पे प्लस है तो N खींचेगा तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो अगर आपका 2 डिग्री था तो सेकेंडरी अमीन था तो प्रोडक्ट क्या बना था आपका, इनामीन। क्या बना बताओ, इनामीन। क्लियर है ना। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ जाए, आसान है ना भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, बहुत पढ़ना है बाबू, बहुत पढ़ना है। कितना हो गया ये, कितना नंबरिंग किया था हम, कितना नंबरिंग हो गया, 6, 7वां लिखो, लिखो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, विथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अच्छा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं बताओ तो, बोलो तो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। अरे भैया गिरनार्ड रिएजेंट क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अरे सब याद है ना, जब भी कार्बन और किसमें के बीच, मेटल के बीच बॉन्ड हो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखिए 4 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान समझिए। देखिए इसको, देखिए ध्यान से, आपका आएगा RMgX, क्या इसको क्या बोलते हैं, गिरनार्ड रिएजेंट। एक आएगा आपका RLI, ठीक है ना, यहाँ पर जो बॉन्ड है R और लिथियम के बीच है ना, R और किसके बीच है, लिथियम के बीच। फिर आता है R2CuLi, ठीक है, इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं बताओ बेटा, गिलमैन रिएजेंट। क्या बोलते हैं बताओ बेटा, अरे यार गिलमैन रिएजेंट। क्लियर है, गिलमैन रिएजेंट, ऐसा समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है एक और आपका R2CD, R2CD, ठीक है ना। आपको बता दूं ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। ये जो दोनों होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होता है बता बेटा, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है ना। एंड दे रिएक्ट विथ एसिड हैलाइड ओनली, RCOCl, ठीक है ना। इसी के साथ ये केवल रिएक्ट करेंगे, बाकी अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंड डू नॉट रिएक्ट विथ, बोलो बेटा, एंड डू नॉट रिएक्ट विथ, बोलो, डू नॉट रिएक्ट विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एकदम ध्यान समझना। R2CO गिलमैन्स रिएजेंट और कौन से बताओ, R2CD, ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं। और ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बताओ, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे बताओ, एसिड क्लोराइड RCOCl के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एसिड हैलाइड के साथ ही इनका रिएक्शन होता है, रिएक्ट करेंगे, बाकी अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक स्पेशल केस में रिएक्ट करता है जो आपको पढ़ाऊंगा, अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन, उसमें रिएक्ट करता है ये, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ RMgX में और RCl में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये सब देखो बेसिकली R माइनस डोनर है। ये सब जितना भी पढ़ा है सब बेसिकली क्या है, R माइनस डोनर। मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कौन सा होता है, सुनो ध्यान से, पहले बाद में लिखना। इसमें न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कौन सा होता है, कार्बन। कौन सा बताओ, कार्बन। जैसे हम एक एक कर देखो, पहले हमने क्या डिस्कस किया बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन, अब हम डिस्कस करें कार्बन। कितना सिस्टमेटिक मैनर में चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग ने,
पूरा सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, आप लोग समझिए बातों को, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पे ये है जो RMGX और RLI ये सब जितने भी पढ़ा है R2CULI सब R माइनस के सोर्स है। किसके सोर्स है बताओ? R माइनस। अब RMGX और RLI में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? तो RLI होता है। कौन सा होता है बेटा? RLI। ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। RLI ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू RMGX, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है बताओ? RLI, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए अगर मैं आपको CH4 यहाँ तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ? CH4। अब कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मैं पता चला R को R डैश आप लोग कुछ समझ लेंगे आप लोग। जिसको हमने क्या लिया बताओ? CH3MgX। अब यही तुम्हारा मानो CH3Li है, यही तुम्हारा क्या बताओ बेटा? CH3Li और साथ में तुम्हारा है R डैश C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से। पहले एसिड बेस रिएक्शन तो होगा, पहले तुम्हारा एसिड बेस रिएक्शन होगा। बताओ क्या बनेगा बताओ? सबसे पहले क्या बनेगा बताओ? CH4 बन जाएगा, फिर बताओ प्लस, बताओ क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस, राइट, ठीक है ना, O माइनस ना, CH4 ये तुम्हारा क्या बताओ? CH4। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर मैं गिरनार्ड रिएजेंट की बात करें तो वो इससे रिएक्ट नहीं करता है। RMGX आपका गिरनार्ड रिएजेंट इससे रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर हम इसको बात करें हम अगर CH3MgX लिख दें हम, तो ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा, बस RLI रिएक्ट कर जाएगा। बट RLI क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक तरह से न्यूक्लियोफाइल भी होता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? गिरनार्ड रिएजेंट से। तो ये वाला पार्ट फर्दर गिरनार्ड से रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर हम यही बात तुम्हारा ले लें CH3Li के साथ, किसके साथ बताओ बेटा? Li के साथ, अब रिएक्शन हो जाएगा, अब रिएक्शन हो जाएगा। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो ध्यान से, ये जो होगा तुम्हारा ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अरे समझ में आया? तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा? R, फिर बताओ CO माइनस, ये तुम्हारा क्या है? O माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? CH3, यहाँ क्या बनेगा बताओ? CH3। और लास्ट स्टेप क्या होता है? हम पानी से H ले लेता है। किससे H ले लेता था? पानी से, चाहे NH4Cl दे देते हैं हम, ठीक है ना। तो बताओ क्या करेगा ये दोनों HH को ले लेगा, दोनों H को ले लेगा। बताओ क्या बन गया? CrCH3 और बताओ यहाँ OH और यहाँ OH। अब बताओ क्या यहाँ से पानी निकाल दें क्या हम? बताओ क्या बन गया? क्या RCH3 और बताओ बेटा क्या डबल बॉन्ड O बना कि नहीं बना? बताओ क्या कीटोन की प्राप्ति हो गई? क्या कीटोन प्राप्ति हो गई? तो इम्पॉर्टेंट ये था कि अगर हम गिरनार्ड से रिएक्शन करवाएं तो जस्ट CH4 पर रिएक्शन रुक गया। बट वही अगर हम RLI के साथ कराएं तो क्या हो गया बताओ? CH3Li से कराएं तो इसका फर्दर रिएक्ट हुआ और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? कीटोन। क्या समझ में आया दोनों बात आप लोगों को? तो RLI और RMGX में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? RLI। नहीं समझ में आया क्या? पक्का लिखो इसको, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये फर्दर गिरनार्ड से रिएक्ट नहीं करेगा। बट वही अगर RLI हो चाहे CH3Li, R मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो उससे रिएक्शन हो जाएगा। क्या क्लियर है ना? तो आपको फिर से कीटोन बन गया कि नहीं बन गया? तो जब मैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ाऊंगा तो ये सब आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना, जल्दी करो। अच्छा CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे क्या तुम लोग? RMGX के साथ? चलो इसके बाद कराओ। हो गया? ये जस्ट एक आपको फिक्स किया, मैं आपको बताया या आपका जो RLI है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा गिरनार्ड, ठीक है ना। तो वो देखिए आप लोग कितना खतरनाक प्रोडक्ट बन गया इसमें, अब वहाँ रिएक्शन रुक गया, ठीक है ना। R2C गिलमांस रिएजेंट और R2CD एक कीटोन और एल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करते हैं, कीटोन एल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है? अरे बोलो, हो गया ना? ठीक है ना। अब देखो इसका थोड़ा प्रोडक्ट बताओ तो क्या बनेगा। बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर।
इसका प्रोडक्ट बताओ तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ दोनों से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों से प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। CH3MgX है और आपका कीटोन है, क्या बनेगा बताओ। इस केस में क्या बनेगा बताओ, इस केस में क्या होगा बताओ, CH3 अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्या बताओ ऑक्सीजन, बताओ क्या बनेगा RC, फिर बताओ ये O-, फिर तुम्हारा क्या बताओ R- और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ CH3, साथ में मान लो तुम्हारा वाटर है तो वाटर से क्या ले लेगा तुम्हारा बताओ। अच्छा गिरनाट के वाटर के साथ वाटर नहीं रखते हम, गिरनाट हमेशा किस में रहता है, ईथर में। नेक्स्ट लास्ट स्टेप तुम्हारा क्या होता है, या तो पानी दे दो या NH4Cl दे दो, क्या रहता है बता बेटा NH4Cl सेपरेट में, सेपरेट ये नहीं एक के साथ देखो तो गिरनाट पानी से रिएक्ट कर जाएगा, गिरनाट किससे रिएक्ट कर जाएगा, पानी से। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या, नेक्स्ट क्या बन जाए, क्या अल्कोहल की प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ, क्या अल्कोहल की प्राप्ति हुआ, बोलो यस और नो। यहाँ क्या बने बताओ, यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर आएगा Cl को बाहर कर देगा, नहीं समझ में आएगा, Cl को बाहर कर देगा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट RC, फिर डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा CH3। क्या फर्दर गिरनाट रिएक्ट करेगा ये करेगा ना भैया, अरे गिरनाट जो है हम अगर एक्सेस में लेंगे तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो जाएगा तुम्हारा, अरे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा तुम्हारा। तो बताओ अगर आपके पास RMgX है तुम्हारा, क्या बताओ ये CH3MgX, तो बताओ फिर से रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो क्या फिर से रिएक्शन होगा, यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा RC, फिर बताओ CH3, यहाँ बताओ CH3 और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया OH। क्या तुम लोग समझ में आया मैंने क्या किया, बोलो। एक में तुम्हारा RCO लिविंग ग्रुप है, RCO तुम्हारा क्या बताओ, अगर इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा RCO से पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों में लिविंग ग्रुप, तो इसमें 2 मोल कंज्यूम होगा ना, यहाँ कितना मोल कंज्यूम होगा 2 मोल, नहीं क्लियर है क्या, अरे क्लियर है ठीक है। तो ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, गिरनाट से रिएक्शन कैसे करवाना है। अच्छा अगर दोनों अगर यही तुम्हारा CH3Li होता तो क्या सेम प्रोडक्ट बनता, क्या CH3Li होता तो अलग प्रोडक्ट बनता, अगर यहाँ पर तुम्हारा CH3Li होता है तो क्या बनता, सेम बनता, क्या बनता बताओ सेम। चलो जस्ट एक रिकैप कराया, जो आपका गिरनाट रिएजेंट है और एक में आपका एसिड हैलाइड है, एक मतलब ऐसा समझो इस फॉर्मेट में है लिविंग ग्रुप, तो गिरनाट आएगा लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, क्या बन जाएगा अल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, फिर से अटैक होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पूरा बोर्ड पे, आप बनाएंगे उसको आप लोग, ठीक है ठीक है, क्लियर है ना, नहीं समझ में आएगा आपको, अमन इलाही आ गया। एक सवाल दे आप लोगों को, ये क्लियर है तुम लोगों को ना भाई, आया फिर Cl को बाहर किया, फिर आया फिर अटैक का अल्कोहल बना दिया, ये सब पढ़ चुके हैं तुम लोगों में, सब याद नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को, नहीं याद आ रहा है, हाँ गधे लोग। चलो इसको बताओ प्रोडक्ट, चलो बताओ इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो जल्दी बताओ, इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। चलो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। पहला देखो, पहला क्या होगा, CH3 अटैक करेगा, CH3 क्या करेगा बताओ अटैक, तो बताओ क्या बन जाएगा पहला केस में, क्या बताओ CH3, बताओ COH, बताओ CH3 और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH3, यही हो ना। यहाँ बताओ क्या होगा, ये माइनस पार्ट है ना, यहाँ अटैक करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ शिफ्ट हो जाएगा। ये R2CuLi मतलब R- को डोनेट करेगा, किसको बताओ R- को। बताओ यहाँ पर तुम्हारा क्या बनेगा बताओ CH3, फिर बताओ COH, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH3 और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया C2H5। क्लियर है, पानी से बाद में H को ले लेगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट,
हाँ क्या होगा, जल्दी बोल, नहीं बनेगा। ये दोनों जो है रिएक्ट नहीं करेंगे। जोर से बोलना चाहिए था ना। क्या सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं? यहाँ बताओ क्या बनेगा, यहाँ बताओ, फाइनल बताओ। सब एक्सेस में, सब एक्सेस में, सब एक्सेस में, ये सब एक्सेस में है, सब एक्सेस में लिए हम, सब एक्सेस में है। एक्सेस समझते हैं ना आप लोग? एक्सेस मतलब क्या होता है? अरे ज़्यादा में है, सब क्या है, ज़्यादा है। बताइए क्या बनेगा? जल्दी से बताइए क्या बनेगा? सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जल्दी बताओ। हाँ ऊपर में, यहाँ बताओ। पहले आएगा फिर बाहर जाएगा। अरे पहले ये अटैक करेगा, राइट, फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर आएगा, फिर तुम्हारा सीएल को बाहर कर दे। ये तो सब में होगा पहले, ये सब में होगा कि नहीं होगा? तो बताओ। अच्छा फर्दर तुम्हारा रिएक्ट नहीं कर जाएगा? हम एक्सेस में दिए हैं, क्या दिए बताओ? तो सबसे पहले तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा बताओ? अगर 1 मोल देते तब ये बनता। अरे बोलो बेटा, क्या ये नहीं बनता? अरे ये बनेगा ना, अगर 1 मोल देते तो हम। अब बताओ क्या फर्दर रिएक्ट कर जाएगा ये? फर्दर क्या करेगा बताओ? रिएक्ट। तो फाइनली प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? CH3, फिर बताओ COH, फिर बताओ यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? CH3। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को? यहाँ बताओ क्या होगा? पहले अटैक करेगा, फिर आएगा, फिर CL को बाहर करेगा, फिर अटैक करेगा, फिर तुम्हारा क्या बताओ? अटैक। इस केस में क्या बनेगा बताओ? CH3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बताओ COH, और यहाँ बताओ C2H5, और बताओ तुम्हारा यहाँ भी C2H5। क्या क्लियर है? यहाँ बताओ नेक्स्ट। R माइनस जाएगा, अटैक करेगा, बाहर आएगा, किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में। उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। अरे बताया था ना, जब आपका गिलमैन्स रिएजेंट और R2CD फर्दर डू नॉट रिएक्ट विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके से फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? CH3, बताओ C डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? R। यहाँ बताओ, यहाँ भी सेम वही होगा सर। R2CD भी R माइनस को डिनोट करेगा, किसको? ये R2CD किसका सोर्स है? R माइनस का। किसका बताओ? R माइनस। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O, R। फर्दर इसका रिएक्शन नहीं हो। क्या रिवाइज, सब कुछ रिवाइज हो गया? बोलो बोलो, क्लियर है? 2 क्वेश्चन और बचते इसी पर, बस खत्म। क्लियर है? ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये सब एक गिरनाट रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? ये RMgx और RLi सबसे पहले बेस की तरह काम करते हैं। किसी तरह बताओ? बेस। जब एसिडिक H नहीं होगा तो फिर उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे। क्लियर है? हो गया ना? इसके बाद रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा? मानो CH3 MgX है और यहाँ पर तुम्हारा CO2 है। यहाँ पर तुम्हारा क्या बताओ? CO2। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? और यहाँ पर तुम्हारा CH3 Li है और यहाँ तुम्हारा क्या है? CO2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीम। ये तुम्हारा क्या है? मीम। तो मीम मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ क्या बनेगा? क्या बनेगा? कौन बताएगा? अरे CO2 है ना, ये तुम्हारा क्या है बताओ? CO2। तो बताओ इसका कैसे बनाओगे? तुम CO2 को तुम ऐसे लिख लो, ये CO2 तुम लिख लो C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O लिख लेगा हम ऐसे CO2। तो CH3 यहाँ अटैक करेगा और बॉन्ड यहाँ नहीं शिफ्ट हो जाएगा। बोलो तो बताओ क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा C हो गया और ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? O माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या आ गया? CH3। अरे ये वो ना बेटा, बाद में H प्लस को ले लेगा वो, बाद में H प्लस को ले लेगा। क्या बन गया बताओ? बोलो क्या बन गया? CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O OH। ये बना ना बेटा एसिटिक एसिड। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा बताओ? जैसे देखो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। CH3 Li है ना, ये CH3 क्या है तुम्हारा? Li है, प्लस तुम्हारा CO2 है, प्लस तुम्हारा क्या है बताओ? CO2। ये CH3 माइनस का सोर्स है, ये अटैक किया, बॉन्ड क्या हो गया? यहाँ शिफ्ट हो गया। बताओ क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, यहाँ बताओ O माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ? CH3। यही ना?
क्या फर्दर अटैक नहीं हो सकता क्या? ये गिरनाट यहाँ अटैक नहीं किया, C डबल बॉन्ड O माइनस पे गिरनाट रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई ना। अरे निगेटिव सिग्मा पाई, निगेटिव सिग्मा पाई, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम नहीं कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम नहीं कर दिया, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर दिया? कम। बट RLi सिंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटर देन योर गिरनाट रिएजेंट, तो वो अटैक करेगा। आपको CO2 केस पढ़ाया था ना आप लोगों को? अच्छा CO2 की चल रहा है ना? अरे समझ आ रहा है? एसिड वाला केस बताया था आप लोगों ने, एसिड में रिएक्ट किया था ना RLi। तो यहाँ बताओ क्या होगा तुम्हारा CH3Li फर्दर रिएक्ट करेगा। CH3Li तुम्हारा क्या करेगा बताओ बेटा? फर्दर रिएक्ट करेगा तुम्हारा, और क्या बना देगा बताओ? ये CH3Li है, ये फर्दर तुम्हारा क्या करेगा? यहाँ पर रिएक्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो बताओ क्या बन गया? CO माइनस बताओ CH3, और बताओ बेटा यहाँ पर CH3। नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे हम? पानी में से H ले लेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है, हम इसे पानी के साथ नहीं रख सकते हम, नहीं तो पानी के साथ रखोगे तो H को ले लेगा ये। फिर बताओ क्या होगा तुम्हारा? क्या आप डायरेक्ट लिखते कीटोन बन जाएगा? ये CH3 हो गया, ये तुम्हारा क्या बन गया? CH3, और ये OH, और ये तुम्हारा क्या बन गया? OH। अब बताओ किसको निकाल दें हम? पानी को। तो बताओ क्या बन गया? CH3, और बताओ बेटा CH3, और ये तुम्हारा क्या बन गया? डबल बॉन्ड। देख रहे हो भैया, रिएजेंट चेंज करते हैं, उसमें एसिड बना, इसमें कीटोन बन गया, उसमें एसिड बना, इसमें क्या बन गया? कीटोन। कितना मस्त टॉपिक चल रहा है, अरे समझ में आया? तो RLi आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटर देन योर RMgX, ठीक है ना। अच्छा एसिड के केस में क्या बना था? एसिड अगर था और आपका अगर RMgX था तो आपका RS बन गया था, फर्दर रिएक्शन नहीं हुआ था। बट जब गिरनाट लिया था तो क्या हुआ था? अरे फर्दर रिएक्ट हो गया था ना, गिरनाट लिया था तो कीटोन नहीं बन गया था RLi में। हाँ तो क्या बन गया था तुम्हारा? कीटोन। कितना सुंदर मैकेनिज्म, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर है?